एक सवाल और लोगों के मन में आता है कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है। भगवान तो कड़कड़ में है। भगवान है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, पर मंदिर में हमें भगवान को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऊर्जा का पूर्ण रूप से केंद्र है। एक सवाल और लोगों के मन में आता है कि मंदिर जाना क्यों जरूरी है। ये भी कई बार आता है कि भगवान तो कड़कड़ में है, हमारा बैठे हमारे मन में भी, हमने यहाँ याद कर लिया भगवान है, तो फिर अलग से मंदिर क्यों जाना। देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी, भगवान कंकड़ में, हर कंकड़ में शंकर है, इसमें कोई बात नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात बड़ी सिद्धि से कही है कि सब जगह भगवान है, बस एक ही फर्क है, और जगह देखना होता है, मंदिर में दिखता है, और जगह देखना पड़ेगा। इस पत्ती में मुझे देखना पड़ेगा, आप में मुझको खोजना पड़ेगा। ये आप में भगवान है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, पूरा भगवान है आपके अंदर, पर आपके अंदर भगवान को मुझे देखना पड़ेगा चार ऊपरी सतहों को हटा करके। पर मंदिर में हमें भगवान को देखना नहीं पड़ेगा, नहीं देखने वाला व्यक्ति भी जाएगा तो भी उसको दिखेगा, क्योंकि वो एक ऊर्जा का पूर्ण रूप से केंद्र है। एक प्रकार से मंदिर जाने की प्रक्रिया सब में भगवान देखने की प्रक्रिया सिखाती है। सबसे पहले मंदिर का बाहरी परकोटा है, वो आपका शरीर है। आप जब उसके अंदर जगमोहन में जाते हैं तो आपका अंतःकरण है। उसके भीतर गर्भगृह है, जो आपकी चित्त के भीतर बैठी आपकी आत्मा का कोश है, और उसके भीतर परमात्मा बैठा है। तो जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो मन के अंदर जाना सीखते हैं, बाह्य प्रक्रिया से अंतस प्रक्रिया का अभ्यास होता है, और फिर सब जगह उसका सहज सहज अनुभव होने लगता है। सब जगह सहज सहज अनुभव होने लगता है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है, पंखा चला करके हवा का अनुभव होता है। हवा इस रूम में बहुत पर्याप्त है, पर पंखा जब चलता है तो उसका अनुभव होने लगता है। उसी प्रकार से भगवान कण कण में है, पर मंदिर में देख करके उसका अनुभव होने लगता है। भगवान की तीन प्रकार की परिभाषा है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। जो कण कण में है वो मंदिर में है, और जो मंदिर में है वो भी कण कण में है, पर फिर भी उसकी ऊर्जा, उसके गुण, उसकी व्यवस्था, इन सब में अंतर है। ब्रह्म कौन है? जो सब जगह है। परमात्मा कौन है? जो मेरे आपके भीतर है। भगवान कौन है? जो एक आकार लेकर के मंदिर में बैठा है। एक चीज की ही तीन प्रक्रियाओं के विकास है। एक दूध है, एक घृत है, एक दही है, और तीसरा माखन है। ये तीन चीजें अलग अलग हैं, इसको हमें कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर इतनी साधना पक्की होगी कि आप कण कण में भगवान देख सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप झूठ कैसे बोल लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम धोखा कैसे दे देते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम किसी प्रकार के गलत कृत्यों को इतनी आसानी से कैसे कर। ये कहना आसान है, दिस जस्ट अ कूल स्टेटमेंट टू गिव, कि कण कण में भगवान है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। पर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो सकती इस चीज़ की कि कण कण में भगवान है। वेल सेड, वेल सेड। एक सवाल मेरे मन में या बहुत आता है, आप अभी अयोध्या गए होंगे, आपके पास भी फोन कॉल्स आई होगी कि गोस्वामी जी अयोध्या आए, दर्शन करवा देंगे आप, भीड़ बहुत है, कुछ हो जाएगा जुगाड़, या कहीं से हो सकता है। मैं जब ये सवाल मैं लगभग हर धर्मगुरु और हर व्यक्ति से पूछता हूँ जो धर्म का थोड़ा भी जानकार है, कि जब मैं बाकी रिलीजन्स को देखता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ, जैसे मैं जहाँ से आता हूँ अयोध्या के बगल में गोंडा जिला से, वहाँ पर स्वामी नारायण भगवान का जन्म स्थान है, जिनका अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, और अभी अबू धाबी में खुला है। हाँ, हर जगह पर वो विस्तार उनका हो रहा है। वहाँ मैं देखता हूँ गुजरात के एक से एक धन्ना सेठ हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, उनकी महिलाएं जो हैं लोगों के जूठे बर्तन साफ करती हैं, वो सेवा भाव से आते हैं और ये करते हैं। मैं मुसलमानों में देखता हूँ तो वो जब जाते हैं नमाज परिसर में सब एक हो आते हैं। सिखों में देखता हूँ सेवा भाव से आते हैं। एक हमारे यहाँ एक्स्ट्रा वीवीआईपी कल्चर है। बाकी बिहारी आप जाइए, दो दरवाजे हैं, एक दरवाजे से या तो पैसा दे के या जुगाड़ दे के एंट्री होती है, एक जहाँ पर लोग भीड़ जाती है। देश के तकरीबन हर बड़े मंदिर में पैसा लेकर अलग से एंट्री हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को हटा दे जहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए ये, लेकिन क्या वीवीआईपी कल्चर एक सवाल नहीं पैदा करता कि आस्था को लेकर, क्योंकि आप दर्शन करने जा रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट ले लिया, क्या दोनों को एक ही सौभाग्य प्राप्त होगा या इसमें भी अलग होगा? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान तो उसके भी उतने ही हैं,
जितने उसके पास जिसने कमा लिया है या जिसने जुगाड़ लगा लिया है? देखिए, ये व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है, भगवान के लिए तो बिल्कुल दोनों बराबर हैं। उन्होंने तो गिलहरी को भी उतना ही महत्व दिया था, जो बड़े से बड़े बानर जो बड़ा पर्वत लेके आया था राम के लिए, उसको भी उतना ही महत्व दिया था, गिलहरी को भी उतना ही महत्व। ये व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था है कि वो ये जुगाड़ खोजता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान के सामने जितना सहज होकर जाया जाता है, भगवान आपके जीवन में आपको उतने ही सहज प्राप्त होते हैं। मैं जो अयोध्या में था, पब्लिकली आपसे सच बोलूं मिश्रवरी, तो मैंने उसके बाद पहली भागवत की कथा करी अयोध्या में, पहला उत्सव हुआ रामलला की स्थापना के बाद, और मैं रोज राम जी के दर्शन करने गया। तो शुरू के 2 दिन परिचय होने की वजह से, कथा था, ये था, हमें भी लगा पता नहीं क्या होगा, तो कोई संपर्क साधन से जो वहाँ कुछ एक विशेष व्यवस्था अभी बनी नहीं थी, वो भी क्योंकि व्यवस्था तो बन रही थी, उस कुछ विशेष साइड वाली व्यवस्था से जो कुछ दिन पहले हमने देखा अमिताभ बच्चन साहब दर्शन करने गए या सदगुरु दर्शन करने गए, उस वाली व्यवस्था से मैं जाके एक बार दर्शन करके आया। तीसरे दिन मेरे मन में इच्छा हुई, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की तो नगर कीर्तन निकालते हुए, कीर्तन करते हुए, वो भी वीडियो खूब गया, और करते हुए पहुँचे और सामान्य पंक्ति में लग गए। मैं आपको सच बताऊं, जैसा दर्शन मुझे उसमें हुआ, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हनुमान जी के पास से, राम जी दिखना शुरू हो जाते, और ऐसा लगता है साइड में तो साइड से ही भगवान निपटा देते, पर जब सामने गए तो सबसे पहले दूर से उनका मुकुट देखा, जो दर्शन की परंपरा। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे उनकी आंखें दिखी, फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो नाक और प्रसन्नता दिखी, फिर उनके अलंकार दिखे, फिर कटी दिखे, और फिर सामने दिखे चरण, और सामने जब पहुंचा तो उसका कहना ही क्या था। तो दर्शन ये लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है, भगवान का इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। एक बार तिरुपति की तो व्यवस्था सब लोग जानते हैं, वहाँ तो ये कितनी चलती है ये तो मैं जानता ही हूँ। जबरदस्त। मैंने एक बार तिरुपति में एक व्यक्ति से व्यवस्था करी कि मुझे दर्शन करने हैं। मुश्किल ये हुई मिश्रवर्य, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, उसके यहाँ कोई गुजर गया। अब ऐसी परिस्थिति में उससे क्या बात करूँ। हम 10-15 लोग थे, हम बोले चलो अब पहुँचे तो दर्शन करो। हम सामान्य रूप से पंक्ति में लग गए। मुझे याद है कि मैं 7-8 घंटे लाइन में रहा, बिल्कुल ऐसे ही लाइन में रहा। उसके बाद में तिरुपति के दर्शन किए लेस देन 2 सेकेंड और बाहर निकल गया। शायद मैं 50 बार तिरुपति के दर्शन कर चुका हूँगा, पर 49 टाइम्स मैंने क्या दर्शन किए मुझे याद नहीं है, पर एक टाइम जो लेस देन 2 सेकेंड मैंने दर्शन किए, मुझे अभी तक जब तिरुपति का स्मरण करता हूँ तो वही दर्शन स्मरण में आते हैं। आप सामान्य होके जाइए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मंदिर में से सेवा, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, सनातन धर्म उस दिन आपको मजबूत लगेगा जिस दिन मंदिर को पेड एम्प्लॉय न रखने पड़े सफाई के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, क्रम के लिए, किसी जे स्थान पर नहीं। ये हम लोगों का स्थान है, हम लोगों को चल करके जाना चाहिए। सूर्यवंश के राजा हुए भक्त अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश थे, राम के पूर्वज है, उनको भगवान की प्राप्ति, भक्तों में सबसे ऊंचे भक्त हैं अम्बरीश। उनकी क्या सेवा थी, राजा होते हुए भी वो करऊ हरेर मंदिर मार्जन आदऊ, अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते, सफाई अपने हाथ से करते थे, और उस प्रभाव से उन्हें भगवान की प्राप्ति